अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए। जैसे कि पिछले 2 वीडियो हो चुके हैं जज़रुल मुरब्बे और जज़रुल मुकाब पर। लास्ट में देखिएगा 2 सवालात जो रह चुके थे लास्ट वीडियो में, जो कि यहाँ पे क्यों मैं वो 2 सवालात छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी बुक है देखिए इसमें सवाल गलत है। इसमें क्या दिया, चार हिस्सों पर मुश्तमिल गैर कामिल मुरब्बा मालूम कीजिए बुरा, जबकि न्यू बुक में क्या है 4 हिस्सी सबसे छोटा क्या है कामिल मुरब्बा मालूम कीजिए बोल के है। इसलिए यहाँ पे मैं ये सवाल छोड़ दिए थे, उसके बाद का सवाल भी छोड़ दिए थे। तो ये 2 सवालात है देखिए मुरब्बों के ऊपर जो हम करने के हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो के लास्ट में करेंगे, या फिर अगर ये वीडियो लॉन्ग हो जाने की सूरत में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए जज़रुल मुरब्बों के ताल्लुक़ से तो बहुत से देख लिए, उसमें एक यहाँ पर ये भी बच चुका था। देखिए तखमीना करना, तखमीना मतलब यहाँ पे अंदाज़ा लगाना के। अब यहाँ पे देखिए 300 है, 300 किसी का मुरब्बा है क्या मालूम है क्या? अपन देखें ना भाई 300 था क्या किसी के मुरब्बे में? नहीं था। यहाँ पे देखें ना अपन मुरब्बों का, यहाँ पर देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ देखिए 324 था 18 का, लेकिन 300 है क्या किसी का मुरब्बा? नहीं है। 18 का क्या है 324 है, और 17 क्या है यहाँ पर देखिए 17 का क्या है 289 है। या और देखिए 19 का क्या है यहाँ पर 361 है, लेकिन 300 है क्या? नहीं है। अपने को मालूम है 300 नहीं है, लेकिन 300 किसके बीच में रहेगा अपने को मालूम है। किसके बीच में रहेगा भाई? 100 के बीच में और 400 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे 100 मतलब किसका मुरब्बा है? 10 का मुरब्बा है। 400 मतलब किसका है? 20 का मुरब्बा है। अब यहाँ पे 10 के मुरब्बे से 300 बड़ा है और 20 के मुरब्बे से 300 छोटा है। तो यहाँ पे 10 से बड़ा और 300 से छोटा मतलब यहाँ पे क्या, 20 से छोटा मतलब कौन होगा यहाँ पर? 18 होता या फिर 17 होता। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा यहाँ पे ये जो हो गया यहाँ पे 18 का देखे ना भाई अपन, 18 का 324 हो जा रहा, बढ़ जा रहा। 10 और 20 के बीच में बोले तो 2 मुरब्बे आ रहे, एक 17 का आ रहा भाई, एक 18 का आ रहा। तो 18 का क्या हो रहा? 3 से बढ़ जा रहा, ठीक है। लेकिन 17 का क्या है 300 से कम है, लिहाजा क्या है अपन इसकी तखमीना क़दर मतलब ये किसके करीब है बोल सकते हैं? 17 के मुरब्बे के करीब है बोल सकते। किसके? 17 के मुरब्बे के करीब है बोल सकते, ठीक है। क्योंकि ये इससे करीब कौन है यहाँ, यहाँ पे देखिएगा 300 और क्या है 289 के बीच में कितना फ़र्क है, देखना कितना फ़र्क है भाई। ये 1 और ये 20, इधर 21 का फ़र्क है, इधर कितने का है 24 का फ़र्क है। तो जिसका फ़र्क कम रहेगा वो उसके करीब रहेगा। तो अब फ़र्क किसका कम है भाई? यहाँ पे 324 का ही करीब है, इसलिए ये 324 है। तो 324 300 से बड़ा, लेकिन अगर क़रीब की बात चल रही है यहाँ पे, ज़्यादा क़रीब बोले तो 324 ही रहेगा जो कि 18 का मुरब्बा है, ठीक है। लेकिन अगर ये मतलब इसकी तखमीना क़दर लेना है तो क्या लेंगे? 17 लेंगे, ठीक है ना। तखमीना क़दर 17 लेंगे, क्यों? क्योंकि ये 300 से छोटा है। लेकिन ये किसके करीब है पूछा जाए तो किसको लेना? 324 को लेना। आप इन दोनों का डिफरेंट देखिए कितना, किसका ज़्यादा रहेगा उन्हें उतना दूर रहेगा, जिसका जितना कम रहेगा वो उतना करीब रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं बोले थे लास्ट वीडियो में, इसलिए ये बोल दिया, ठीक है। अब देखेंगे बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करेंगे जज़रुल मुकाब के ताल्लुक़ से। आप लोगों को तो मालूम है बेसिक पॉइंट्स, फिर भी मैं एक मरतबा दोहरा दे रहे, देखिएगा यहाँ पर है। देखिए आई होप आपको, एक मिनट, आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए मुकाब और जज़रुल मुकाब यानी क्यूब एंड क्यूब रूट्स। यहाँ पे एक क्यूब है देखिए, ठीक है। ये क्यूब में ये क्या है भाई? उसका अर्ज़ समझ लीजिए, ये क्या है उसका तूल है, और ये क्या है उसकी बुलंदी है, ठीक है। तो मुकाब में क्या रहता? तूल भी सेम रहता। सपोज़ यहाँ अर्ज़ ए है तो है इसकी बुलंदी भी ए रहती, और इसका क्या है तूल भी ए रहता। मतलब मुकाब में क्या है तीनों मसावी रहते, तूल अर्ज़ और बुलंदी तीनों मसावी रहते। ऑलरेडी अपन है ना देख लिए दूसरे वीडियोस में अच्छे से, ठीक है। तीनों भी मसावी रहते। सपोज़ देखिए यहाँ बुलंदी भी एक से, अर्ज़ भी एक से, तूल भी एक से, तो तीनों को आपस में ज़रब दे रहे मसावी वालों को, तो क्या हो जाता? ये x की तीसरी हो जाता। मतलब x की तीसरी को क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? x क्यूब पढ़ते। उर्दू में क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? एक्स की तीसरी याद रख लीजिए, एक्स का
मुकाब, एक्स का मुकाब बोल के इसको पढ़ते, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मुकाब 6 पहलू रखने वाला मुजस्सम होता। 6 पहलू, पहलू मतलब ऑलरेडी बोले अपन, रुख, पहलू, सतह, फेस, वो सिर्फ एक को ही एक ही है वो तमाम। तो 6 पहलू रहते। देखिए ऊपर का एक, ये कायदे का एक, 2 इधर, एक 3 इधर, एक 4, फिर ये सामने का एक, इधर का पीछे का 6 रहते। एक मुकाब अदद किसी अदद को उसी अदद से 3 मरतबा ज़रब देने से हासिल होता, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक्स ज़रब एक्स मतलब एक्स की तीसरी मतलब वो उसका मुकाब होगा। अब यहाँ पे देखिए एक ज़रब एक क्या होता है, एक होता। अब ये एक की तीसरी हो गया। 2 ज़रब 2 3 मरतबा कर रहे सेम अदद को, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। उसी तरह 3 का देखिए, 3 तिया 9 9 तिया 27। कामिल मुकाब मुकाबी आदात कहते, मतलब जो 3 मरतबा ज़रब देने पर जो हासिल हुआ ना जो मुकाब, तो इसको क्या बोलते, कामिल मुकाब बोलते या फिर मुकाबी आदात बोलते हैं तमाम को, जो 3 मरतबा ज़रब देने पर हासिल हो रहे ना उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 81 एक मुकाब नहीं है। क्यों नहीं है 81 एक मुकाब, बल्कि ये क्या है, एक मुरब्बा है। क्वेश्चन है अपने बुक में, ये 81 मुकाब है क्या बोल के पूछ रहा। तो 81 क्या मुकाब है, नहीं है। 81 क्या है भाई, मुरब्बा है। किसका मुरब्बा है वो, 9 का मुरब्बा है। 9 न है 81 होता ना वो। अब यहाँ पे 125 क्या मुकाब है पूछा, तो हाँ ये 125 क्या है, मुकाब है। किसका है भाई, 5 का है। 5 ज़रब 5 क्या होता, इससे इसको ज़रब दे दीजिए, 5 पंजे 25, 25 से फिर 5 को दिए तो 125। ये किसका मुकाब है, ये 125 5 का मुकाब है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए आपको ये है ना, क्या बोलते हैं, ये कम्प्लीटली आपको है ना 10 तक तो कंपलसरी याद होना ही चाहिए। एक का मुकाब क्या रहता, एक ही रहता। ये तो ऑलरेडी अपन क्या है मुरब्बे देखते जब भी देख लिए थे, तो एक का मुरब्बा भी एक रहता, एक का मुकाब भी एक रहता। उसी तरह 8 है, देखिए 8 क्या है, किसका है, 2 का है, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8। उसी तरह 3 का क्या है, 3 का मुकाब क्या है, 27। कैसे, 3 तिया 9 9 तिया 27। 4 का मुकाब क्या है, देखिए 4 चौक 16 16 चौक 64। 5 का देखिए, 5 पंजे 25 25 पंजे 125। उसी तरह 6 का मुकाब देखिए, 6 छके 36 36 छके 216, ठीक है। 7 का मुकाब 343। 8 का मुकाब 512। 9 का मुकाब 729। 10 का मुकाब तो आपको मालूम है 1000, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो ये जमता ही नहीं, याद होना कंपलसरी। आपको मुरब्बे याद है तो भी आप इजीली मुकाब निकाल सकते। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छके 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नहे 81, 9 दहा 81, 10 दहा 100, ठीक है। अब इससे आप है ना क्या कर सकते हैं, इससे आप मुकाब भी मालूम कर ले सकते। कैसा, एक यहाँ पे एक कम एक होगा, ये 1 का मुकाब, फिर इसको 4 है ना, यहाँ पे 4 दूनी 8, ये होगा 2 का मुकाब। यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, ये होगा आपको 3 का मुकाब। उसी तरह 16 चौक 64, ये होगा आपको 4 का मुकाब। उसी तरह 25 पंजे 125, ये होगा आपको 5 का मुकाब। उसी तरह 6 को 6 से दे दी, 36 को 6 से दे दीजिए, 36 छक्के 216, ये होगा आपको 6 का मुकाब। उसी तरह यहाँ पे क्या है 49 को है सो यहाँ पे 7 से दे दीजिए, ये आ जाता है आपके पास देखिए 343। उसी तरह यहाँ 64 को फिर 8 से दे दीजिए, आ जाता आपके पास यहाँ पर 512। फिर उसी तरह 81 को 9 से दे दीजिए, 9 1 कम 9 देखिए 9 8 72, ठीक है। उसी तरह ये तो आपको मालूम ही है। यहाँ पे मुकाब, यहाँ पे 100 लिखने का मैं 10 लिखे, तो यहाँ पे 10 से दे दिए तो 1 1 कम 1 हो गया, ये 3 सिफर के 3 सिफर, ठीक है। मतलब आपको मुरब्बे याद है तो आप उसको 1 से 2 से 3 से इस तरह तरतीबवार ज़रब दे के भी आप है ना उस मुकाब हासिल कर सकते, ठीक है ना। सपोज़ अब आपको है ना क्या बोला, आपको भाई 16 का मुकाब बोला, तो 16 का नेक्स्ट शॉर्ट देखेंगे। 8 का मुकाब मालूम करना है। 8 का मुकाब मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे 8 का मुरब्बा मालूम है। 8 अट्ठे क्या होता, 64 होता, तो मैं 64 को क्या करूँगी, यहाँ पे 8 से ज़रब कर लूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाता है, यहाँ पे 8 से मैं ज़रब दे दी तो मुझे 512 आ गया। मतलब मुझे इसमें 8, ये 8 की दूसरी थी, ये क्या था भाई 8 की दूसरी थी, इसको लेके मैं क्या करी 8 की तीसरी मालूम करी। मतलब ये क्या है, 8 स्क्वायर से 8 क्यूब मालूम हुआ अपने को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो वैसे तो आपको याद होंगे ये, लेकिन फिर भी मैं एक मरतबा बोल रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी देखे ना अपन मुकाब, इसमें देखिए इकाई के मुकाम पे 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, 5 आया, 6 आया, 7, 8, 9, 0, तमाम नंबर आए यहाँ पर, कौन सा भी नंबर मिस नहीं हुआ। ठीक है ना, तमाम। जैसे कि अपन मुरब्बे में देखे थे तो अलग था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे मुकाब में पूरे नंबर आते, इसमें नंबर का शॉर्टकट नहीं है। तो क्या शॉर्टकट है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जुफ्त अदद का मुकाब भी जुफ्त होता। अगर एक जुफ्त अदद है तो उसका मुकाब भी जुफ्त रहता। कैसा देखिए, एक क्या है, ताख है, उसका मुकाब में भी इकाई के मुकाम पे आपको क्या मिलेगा, ताख मिलेगा। 2 क्या है भाई, जुफ्त है, उसके इकाई के मुकाम पे भी आपको जुफ्त अदद मिलेगा। 3 का मुकाब क्या है, 27, मतलब ये भी क्या है, ये ताख है, ये भी ताख है। यहाँ पे देखिए 4 का मुकाब क्या है, 64 है, 64 भी क्या है, 64 भी क्या है, सॉरी 4 जुफ्त है, 64 भी जुफ्त है। उसी तरह 5 का देखिए 125, मतलब इकाई के मुकाम पे 5 है, तो वो भी क्या है, ताख है। समझ में आ गया होगा, है ना। 7 देखिए ये भी ताख है, तो 7 का जो रहेगा 343 रहेगा ना मुकाब, वो भी क्या है, ताख है। समझ में आया ना, मतलब ताख अदद रहेंगे तो उसके मुकाब में भी ताख अदद रहेगा। अगर जुफ्त अदद रहे तो उसके मुकाब में भी क्या रहेगा, जुफ्त अदद रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है देखिए, अब मुझे एक का तो मालूम है आपको मुकाब। 2 का देखिए, अगर ये कौन से आदात है, देखिए ये 3, 5, 7, 9, 11, कौन से आदात है, ये कौन से आदत है, ये ताख आदत है। कौन से आदत है, ये ताख आदत है। मतलब मैं एक ताख आदत को लूँगी तो यहाँ पे 1 का मुकाब हासिल हुआ। उसी तरह मैं यहाँ पे 2 ताख आदत को जमा करेंगे तो यहाँ पे मुझे 2 का मुकाब यानी 8 हासिल हुआ। उसी तरह मैं 3 ताख आदत को यहाँ पे जमा करें तो यहाँ पे 3 का मुकाब हासिल हुआ। उसी तरह 4, मतलब यहाँ पे 1 लिए ना, 1 के बाद 2 नहीं लेना यहाँ पे। ठीक है, 3 से शुरू करें, फिर 3 के बाद देखिए यहाँ पर 7 है, इस तरह से हासिल होते। ठीक है, ताख आदत को जमा करें तो इस तरह से हासिल होता है। ये बुक का ही है। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, छोटा सा बेसिक। अब अपनी किताब की तरफ चलिए। यहाँ पे देखिएगा एक मुकाब है, एक इकाई है, ये एक इकाई दिख रहा है, ये देखिए अर्ज़ भी 1 है, तूल भी 1 है, बुलंदी भी 1 है। मतलब उसका क्या रहेंगे, तीनों को ज़रब करे तो 1 ही आएगा। उसी तरह यहाँ देखिएगा बुलंदी 2 है, अर्ज़ भी 2 है, तूल भी 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 2 इकाई वाला अगर अपन मुकाब बना रहे तो अपने को 8 मुकाब चाहिए। 1 इकाई वाले के लिए 1 ही होना। उसी तरह 3 इकाई वाला अगर अपन मुकाब बनाना चाह रहे तो अपने को कितने मुकाब चाहिए, 27 मुकाब चाहिए 1 इकाई वाले। अब इसमें आप काउंट कर लीजिए, पूरे 27 है रहते। देखिए ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ये जो 1 है यहाँ पे ग्रुप 9 का है, फिर ये इसके नीचे वाला ग्रुप 9 का है, फिर उसके नीचे वाला ग्रुप 9 का है। मतलब 9 दूनी 18, 9 तिया कितने हो गए, 27। समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए किसी में पूछा था, अगर 3 इकाई वाला मुकाब बनाना है तो कितने मुकाबों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरह से था। देखिए सवाल, मतलब अपने को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना। मतलब 2 इकाई वाला बोल रहे तो कितने होना, 8 रहना। मतलब अपने को मुकाब याद रहना, मतलब तीसरी याद रहना किसकी कितनी होती सो। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसे मुकाब जिसका ज़िला क्या है, 5 इकाइयाँ हैं, तो उसको कितने मुकाब दरकार होंगे। तो जाहिर सी बात है 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो कितने होना यहाँ पर, 125। उसी तरह आपको यहाँ पे देखिएगा वही बोल रहा, जो मुकाब वाले आदत रहते ना उनको कामिल मुकाब या मुकाबी आदत कहते। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर वही है। देखिए एक मुकाब अदद किसी अदद को उसी अदद से 3 मरतबा ज़रब देने पर हासिल होता। अभी देखें ना, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अपन बोल लिए सो ये वाला है। यहाँ पर वही देखिए मुकाब किस तरह हासिल होता, 3 मरतबा ज़रब देने से हासिल होता, वही कह रहा है।
अब यहाँ पे देखिएगा 1 और 100 के दरमियान कितने मुकाब पाए जाते, 1 और 100 के दरमियान कितने पाए जाते। तो आप ये बॉक्स पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये 100 तो नहीं है लेकिन 100 से ज़्यादा है, मतलब 100 से कम कितने हैं देखिए, ये 1 को छोड़ दीजिए। और क्यों छोड़ना भाई, क्योंकि 1 और 100 के दरमियान बोल रहा, तो 1 को और 100 को छोड़ देना है, तो 1 को छोड़ दिए। अब 100 तो है ही नहीं, तो सबसे छोटे कौन है, 8 है, 27 है, 64 है, तो कितने मुकाब पाए जाते हैं 1 से 100 के दरमियान 3। उसी तरह 1 से 500 के दरमियान बोल रहा, तो ये 1 को छोड़ दीजिए। अब 500 कहाँ है भाई, यहाँ पे 512 है, 500 तो नहीं मिलेगा लेकिन 512 है, तो ये 512 को छोड़ दीजिए। कितने हैं दरमियान में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 से 500 के दरमियान कितने, 6 मुकाब रहेंगे। उसी तरह देखिए 1 से 1000 के दरमियान, 1000 कहाँ है भाई, यहाँ पर है, 1 क्या है यहाँ पर। अभी बीच में काउंट कर लीजिए कितने हो गए, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे पूरे 10 है तो दोनों को निकाल दिए, कितने बचे 8, कितने हैं 8 है, ठीक है। कामिल मुरब्बे पाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा, 500 और 1000 के दरमियान ऐसे कितने कामिल मुकाब होंगे, 500 और 1000। तो यहाँ पे देखिएगा ये 500 ये 1000 है, तो कितने हो गए इनके दोनों के बीच में, कितने हो गए यहाँ पर, ये 500 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये भी काउंट करना, ये भी काउंट करना, तो कितने रहेंगे, 2 रहते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब देखिए 11 का मुकाब, अभी अपने को याद करना होगा 11 का मुकाब क्या होता, 1331 होता, ठीक है। और 12 का मुकाब क्या है, 1728 है। 13 का मुकाब 2197 है। 14 का, यहाँ पे 15 का, 16 का। तो यहाँ पे 2 मुकाबों पर गौर कीजिए, 17 के और 18 के। क्यों मैं इन दोनों को ही बोल रही, क्योंकि आपको यहाँ दिया कि आपको 17 और 18 के मुकाबों के दरमियान हिस्सों के हासिला जमा में कोई दिलचस्प बात नज़र आती है क्या बोल के पूछा। तो क्या नज़र आ रही दिलचस्प बात, तो देखिए इन लोगों को जमा कीजिएगा। देखिए 9 4 13, 13 और 1 14, 14 3 कितने हो गए 17। मतलब 17 के मुकाब के जो आदाद है उनको जमा करें भी तो क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। उसी तरह 18 के भी जमा करें तो 18 आ रहा। बाकी के दूसरे नहीं आ रहे, उस पर गौर मत करो, जो आपने पूछा था इसलिए मैं इन दोनों को बोले खाली, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, अगर किसी अदद के इकाई हिस्सा 1 हो तो मुकाब का भी इकाई हिस्सा क्या रहता, 1 पे ही ख़त्म होता। अगर किसी मुकाब के इकाई मुकाम पे 0 रहता ना, 0 4 5 6 9, लिखने वाले आदाद के इकाई के मुकाम के बारे में क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाई का मुकाम था 1, तो मुकाब का जो था 1 आया। उसी तरह यहाँ 6 था तो 6 आया, 5 था तो 5 आया, 4 था तो 4 आया, उतना ही देखिए 9 था तो 9 आया। ये इतने देख लिए। कितने आदाद रहते अपने को मालूम है कितने रहते भाई। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 में इधर ले रहे। अगर 0 है किसी के मुकाब के किसी नंबर के आगे, किसी नंबर के इकाई के मुकाम पे 0 है तो उसके मुकाब में भी 0 रहता। अगर किसी नंबर के आगे इकाई रहा 1 रहा तो उसके मुकाब में भी 1 ही आएगा इकाई के मुकाम पे, ठीक है। वंस के प्लेस की बात चल रही है। अगर 4 रहेंगा अभी तो इकाई के 4 आएंगे। यहाँ देखें ना भाई, ये देखिए ये 14 है तो यहाँ पर भी 4 है। उसी तरह 5 रहे तो भी 5 ही रहता। कैसा भाई, 5 यहाँ पे देखें ना, देखो यहाँ पे 15 का देख लीजिए, देखिए 5 आया ना। नेक्स्ट देखिएगा 6 रहा अभी तो 6 आता। यहाँ पर देखिए 16 का देखिए 6 आया, 6 है। उसी तरह 9 का भी देखिए, अगर 9 रहा तो 9, यहाँ देखिए 9 है तो 9 आ गया। और 0 का तो बोल दिए। अब यहाँ पे बचे कौन भाई, यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। तो किसी के इकाई के मुकाम पे अगर 2 है, ठीक है, तो उसके अदद के इकाई के मुकाम पे 2 है तो उसके इकाई के मुकाम पे 8 आता। यहाँ पे देखिए 2 है 8 आया, 2 है तो 8 आया। फिर 8 है तो क्या आता, तो 8 रहे तो क्या आता, 2 आता। उसके अपोजिट जिसके इकाई के मुकाम पे 2 रहता उसके मुकाब के इकाई के मुकाम पे 8 आता, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिए, ठीक है। और जिसके इकाई के मुकाम पे 8 रहता उसके मुकाब के इकाई के मुकाम पे 2 आता। यहाँ पे देखिए 18 में देखिए 8 था इकाई के मुकाम पे तो उसके मुकाब के इकाई के मुकाम पे 2 आया। उसी तरह यहाँ पे 2 था तो उसके इकाई के मुकाम पे क्या आया, 8 आया। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। उसी तरह देखिएगा 3, अब बचे कौन अपने पास, 3 और 7।
यहाँ पे 3 और 7 भी, जिसको 3 रहेगा भाई, देखिए यहाँ है इकाई के मुकाम पे 3 रहता ना, तो उसके मुकाब के इकाई के मुकाम पे 7 आता, और जिसके इकाई के मुकाम पे 7 रहेगा तो उसके मुकाब के इकाई के मुकाम पे 3 आता। ये दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 7 इकाई के मुकाम पे, अदद के इकाई के मुकाम पे 7 है तो उसके मुकाब के इकाई के मुकाम पे 3 आता। अगर उसके इकाई के मुकाम पे 3 है तो उसके उसके अदद, अगर अदद के इकाई के मुकाम पे 3 है तो उसके मुकाब के इकाई के मुकाम पे 7 आता। समझ में आना है? देखिए जी, यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 7 है। ठीक है, अगर ये अच्छे से याद रख लेंगे ना आपको क्यूब निकालना इजी हो जाता। समझ में आया? 0 रहा तो 0, 1 रहा तो 1, ठीक है, 4 रहा तो 4, 5 रहा, खाली ये चारों को याद रख लीजिए। 8 और 4 दोनों, 8 और 2 और 7 और 3, बाकी के तो पूरे सेम है। देखिए आपको जो है वो आ रहा, ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, इकाई के मुकाम पे क्या आता। देखिए ये 8 है, इकाई के मुकाम पे इसके 8 है तो क्या आता, 8 की जगह पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। उसी तरह 6 है तो 6 आता, 7 रहे तो क्या आता, अभी देखिए अपन, 7 रहे तो 3 आता, अगर 3 रहे तो क्या आता था, 7 आता था। यहाँ 3 है तो 7, 5 है तो 5, 5 तो मालूम है ना, जैसा रहता वैसा। अब यहाँ पे देखिए दिलचस्प वो है, देखिए एक यही अभी मैं बोले ना वही है। देखिए यहाँ पर 1 को जमा करे तो 3 और 3 8 जमा करे तो, ठीक है, इस तरह से है। नेक्स्ट वही है, देखिए आप लोग पढ़ लेके समझ ले सकते पैटर्न से। यहाँ पे देखिए वही पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न क्या है, देखिए 1 की तीसरी 1 की दूसरी मसावी ही रहते, और यहाँ पे देखिएगा 1 की तीसरी जमा 2 की तीसरी है, तो इन दोनों को क्या करते, मतलब दोनों को जमा करके अगर दूसरी मालूम करे तो अपने को मतलब क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, 3 की दूसरी मान लो, यहाँ पे 3 की दूसरी मतलब 9 हासिल हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी इन तमाम को जमा करके दूसरी मालूम कर सकते, इस तरह से बल्कि यहाँ पे पैटर्न है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिएगा 64 और 216 पर गौर कीजिए। 64 और 216 के अज़ा ज़रबी में तहलील करा। अज़ा ज़रबी में तहलील कैसे करते हैं, वही अपन पहले देखे नहीं वो, तो 64 के अज़ा ज़रबी क्या निकल रहे, देखिए 2 2 के क्या है, एक ग्रुप बना 3 का और एक 3 का एक ग्रुप, मतलब 2 ग्रुप बने 2 के, तो 2 ग्रुप बने। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 216 में भी क्या है, 2 का एक ग्रुप बना, 3 के साथ, ये मतलब 3 का ग्रुप बना, 3 का कैसा बोलूँ मैं, मतलब 2 के क्या कहेंगे, 2 तीनों मिलकर जोड़ी बोले तो 2 हो जाता, क्या बोलते 3 रहे तो, मतलब 3 यहाँ पे समझ लीजिए, तीनों के साथ एक ग्रुप बना, यहाँ पर भी तीनों के साथ एक ग्रुप बना, मतलब यहाँ पे अगर 3 का ग्रुप बन रहा, समझ लीजिए बाकी कुछ भी नहीं बच रहा, तो वो क्या है, कामिल मुकाब है। अगर ग्रुप नहीं बन के, ठीक है, तीनों का ग्रुप नहीं बन के अगर 2 का बना या 1 का बना तो वो कामिल मुकाब नहीं है बोले ऐसा, ठीक है। जब अपन हल करते ना, जब आपको मालूम हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है, देखिए मिसाल, क्या 540 एक कामिल मुकाब है, तो देखिए 540 के अपन इस तरह से अज्जा को तहलील करे तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 3 का तो देखिए एक ग्रुप बन गया, तीनों मिलकर 3 मरतबा एक ग्रुप बना दिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 का ग्रुप नहीं बना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक कम है। मुकाब के लिए क्या करते अपन, 3 लोगों का ग्रुप बनाते, मतलब 3 नंबर का ग्रुप बनाते, चाहे वो कौन सा भी नंबर रहने दीजिए, वो 3 रहना। जैसे कि मुरब्बे में 2 की जोड़ी थी ना, यहाँ पे 3 की रहती, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये है, नहीं है, मतलब देखिए ये कामिल मुकाब नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो यहाँ पे 2, 5, 3 के ग्रुप के तौर पर वाक़ई नहीं होते हैं, लिहाजा 540 कामिल मुकाब नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी क्या है, देखिए 729 ये कामिल मुकाब है, किसका है, 729, 9 आया तो 9 आता, तो ये किसका है, ये किसका है, 729। अभी देखिए अपन किसका है, 729 किसका है, 9 का है, इकाई के मुकाम 9 है ना, 9 का है। यहाँ 512 किसका है, 2 है तो मतलब क्या रहता, 2 अगर इसके इकाई के मुकाम पे 2 है तो ये इसके नंबर क्या रहेगा, 8 रहेगा, तो ये किसका है, 8 का है, ये 8 का है, ये 9 का है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट देखिए, वो अक़ल तरीन अदद कौन सा है जिससे 2560 को ज़रब देने पर हासिल ज़रब कामिल मुरब्बा बन जाता। तो क्या करना, पहले इसको क्या करना, अज़ा ज़रबी में तहलील करना, इस तरह से करना। तहलील कर दिए ना, तहलील करने के बाद देखना 3-3 के जोड़ियाँ बन रहे क्या। तो हाँ देखिए यहाँ पे 2-2 की एक जोड़ी बनी, यहाँ पे 3 लेके यहाँ पे 3 जोड़ियाँ बन गए, लेकिन 5 क्या होगा, बच गया। 5 क्या है यहाँ पर, बच जा रहा। तो 5 को भी यहाँ पे, अब मतलब 5 है तो 5 से भी एक जज़र से 5 को बाहर लेना बोल तो क्या होना, यहाँ पे अपने को क्यूब मालूम करन। 1 मिनट में यहाँ पे करके बता देते आपको। देखिए अपने यहाँ पे मुकाब को क्या करते हैं, जज़र ऐसा, ठीक है, जज़र के ऊपर 3 लिखते। मुरब्बे को देखिएगा ऐसा जज़र लिखते, इसका मतलब यहाँ 2 है बोले ऐसा, लेकिन ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे देखिए क्यूब है, मुकाब है, तो मुकाब को ज़ाहिर करने के वास्ते जज़र के ऊपर क्या करते, 3 लिखते। तो यहाँ पे सवाल में जो है क्या है भाई, 500 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2560 है। 2560 है तो 2560 को क्या है, कौन से अदद से ज़रब दिया जाए कि वो कामिल मुरब्बा बन जाता। तो ऑलरेडी अपन यहाँ पे देख लिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 3-3 की जोड़ी बनाना, यहाँ पे मतलब ठीक है 3-3 का ग्रुप बनाना। तो कितने बने भाई यहाँ पे ग्रुप, देखिए यहाँ पे आपके बुक में है, देखिए कितने बने, 3 ग्रुप बने, ठीक है। कितने ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने। और क्या बचा साथ में, एक 5 बच गया। देखिए यहाँ पर एक 5 बच गया। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्यूब है ना भाई, ठीक है, ये क्यूब है ना, मुकाब है ना, तो क्या करते इसमें, तो इसमें से हर तीनों के ग्रुप में से एक को बाहर लेते। जैसे कि अपन वहाँ पे जज़रुल मुरब्बे में दोनों की जोड़ी में से एक ले रहे थे ना, यहाँ पे तीनों के ग्रुप से एक लेते। ये ग्रुप से 1-2 ले लिए बाहर, ये ग्रुप से 1-2 ले लिए बाहर। अब यहाँ पे देखिए इसका ग्रुप नहीं है, तीनों का ग्रुप नहीं है, मतलब इसको ग्रुप बनना बोले तो और कितने 5 होना, इसके साथ 2 5 होना पड़ता, क्योंकि एक 5 है ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों का ग्रुप बनता। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, तो अभी 2 नंबर होना, 5 के 2 नंबर, मतलब कितना हो जाता, 25 होता। कितना हो जाता, 25 हो जाता। तो यहाँ पे देखिएगा ये 5 रख लीजिए। तो कितने की कमी है भाई, यहाँ पर 25 की कमी है। तो अपना जवाब भी क्या रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है देखिएगा, मुफर्रिद जो ज़रबी 5-3 के ग्रुप के तौर पर वाक़ई नहीं होता, लिहाजा 2560 कामिल मुकाब नहीं है। वो अक़ल तरीन अदद जिससे क्या है 2560 को ज़रब देने पर हासिल ज़रब का मुकाब होता है, वो क्या है, 25 है, ठीक है ना। 25 कैसा है समझ में आ गया ना, मतलब कि यहाँ पे एक 5 है तो यहाँ पे तीनों का ग्रुप बनता ना, तो ग्रुप में अभी कितने मेंबर क्या है, कमी है, मतलब 5-5 के दोनों की कमी है। 5-5 के दोनों मतलब 5 ज़रब 5 कितने हो जाते, 25 हो जाते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़रब बोला तो यहाँ पे कितना कम है देखना, ठीक है, निकलने के लिए जोड़ी से बोल रहे मतलब ग्रुप से बाहर निकलने के वास्ते कितने कम है वो देखना। तक़सीम में अगर तक़सीम कहा जाए तो इसको किस तरह से हटाना वो देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है, देखिए वो छोटे से छोटा अदद महसूब कीजिए जिससे क्या है, यहाँ पर 1600 को तक़सीम करने पर खारिज क़िस्मत कामिल मुकाब बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या कर रहे, पहले मुफर्रिद अज़ा ज़रबी में तहलील कर दे रहे। देखिए भाई क्या कर रहे, यहाँ पे तहलील कर दे रहे। तो यहाँ पे देखिए 2-2 का एक ग्रुप बना और एक ग्रुप, 2 ग्रुप बने। बचे क्या भाई, इन दोनों बचे, इन दोनों को हटाना है अपने को, ठीक है। तक़सीम बोल रहा ना, यहाँ पे देखिए तक़सीम बोले तो क्या करना, हटाने को देखना। ज़रब बोले तो क्या करना, इसके अंदर शामिल करके इसको जज़र से बाहर निकालने को देखना। तो यहाँ पे तक़सीम बोला, तक़सीम मतलब इनको हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पे हटाना बोले तो क्या करना, देखिए इसको 25 से तक़सीम कर देना, ठीक है ना। मतलब ये जो दिया गया नंबर है इसको 25 से तक़सीम कर दिए तो ये हट जाता ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए एक क्या था, ये 1600 था, इसको मैं 25 से तक़सीम कर रहे हैं। 25 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 बच गया ना। ये जोड़ियाँ बनने के बाद, जोड़ियाँ बोल रहे ठीक, ग्रुप्स बनने के बाद 3-3 का
क्या बच गया, 5 पंजे 25, यानी 5 पंजे 25 बच गया, इसलिए मैं 25 से इसको तकसीम कर दे रहे। तकसीम करके देख रहे कि ये कामिल मुकाब बनता नहीं बनता, तो जाहिर सी बात है बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए कितना हो जाता, 4 का, यहाँ पे 4 का मुकाब बन जाएगा। क्या रहेगा भाई, 64 रहेगा। देखेंगे तकसीम करें तो आता है क्या, 64। ये देखिए 5 पंजे 25, यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, एक इधर चले गया ना, 5 दूनी 10, ये सिफर का सिफर। यहाँ पे देखिए 5 एक कम 5, यहाँ पे देखिए 5 छः के 30, इधर 2 चले गए ना, यहाँ पे 5 चौक 20, आ गया 64। 64 क्या है, एक कामिल मुकाब है ना। तो वही ये देखिएगा यहाँ पर, वही बोल रहा है यहाँ पर 64 कामिल मुकाब है। लेकिन अपने मालूम क्या करना था, किससे तकसीम करना, तो जाहिर सी बात है किससे करना, 25 से तकसीम करना। ठीक है, यहाँ देखिए मुफरद जो ज़रबी 5 और 3 के ग्रुप के तौर पर वाक़ई नहीं होता है, लिहाजा 1600 कामिल मुकाब नहीं है। अक़ल तरीन अदद जिससे 1600 को तकसीम करने पर वो कामिल मुकाब बनता है, वो अदद क्या है भाई, 25 है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़रब दिए तो क्या करना, इसमें क्या शामिल करना देखना, और तकसीम दिए तो क्या करना, इसमें से क्या हटाना देखना। यहाँ पे देखिए इन दोनों को हटाने की कोशिश करें अपन, यहाँ पे क्या करें, इसके अंदर और कितने शामिल करने की कोशिश करें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मश्क है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए हस्बे ज़ैल में ये मुकाब है क्या, देखिए तो ऑलरेडी अपने को मालूम है ये 2 का मुकाब है, 16 है क्या, 21 है क्या, नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जांच करना है, यहाँ पे जांच करके बताइए कि ज़ेल के आदाद में से कौन से कामिल मुकाब है, कौन से नहीं है। तो देखिए 243 है क्या, नहीं है क्या, 216 है लेकिन 243 नहीं है। हाँ, यहाँ पे 516 किसका है भाई, 8 का है। यहाँ पे 729 किसका है, यहाँ पे 9 का है। यहाँ पे इक्काई का मुकाम 9 है तो 9 है। ठीक है, इक्काई का मुकाम, 1 मिनट, 516 8 का कैसा हो गया, सॉरी ये 516 ये नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 8 किसका है, 2 का मुकाब है, और मुकाब के लिए 3 सिफर की ज़रूरत रहती, तो ये 1 सिफर बाहर ले लिए, तो ये किसका हो गया, 20 का मुकाब होगा। यहाँ पे देखिए 27 तो भाई 3 का मुकाब है, 3 बाहर ले लेते, लेकिन 0 भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 0 की ज़रूरत रहती मुकाब से बाहर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही 0 है, तो ये भी मुकाब नहीं है। क्यों नहीं है बोल, तो रीज़न यही है, यहाँ पे 3 सिफर रहना चाहिए, तो 2 ही सिफर है, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किसका सॉरी इसको किस अक़ल तरीन अदद से ज़रब देना चाहिए कि वो कामिल मुकाब हो जाए, तो किसको देंगे, देखिए क्या नंबर है भाई, 7803। इसको किससे ज़रब दिया जाए कि कामिल मुकाब हो जाए, तो क्या करना, पहले ज़रब ही बोल रहा, देखिए ज़रब बोल रहा, ज़रब मतलब क्या है, शामिल करने को देखना उसमें अदद। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं भाई, यहाँ पे किससे तकसीम होता है, ये 18 हो रहा, मतलब ये 3 से होता, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, ये 3 6 के 18, ये सिफर 3 एकम 3, फिर ये 3 से होता, देखिए क्या हो गया यहाँ पर, 3 8 24, 3 6 के 18, ठीक है, 3 7 21, फिर ये किससे होता, देखिए यहाँ पे 3 से देखेंगे, देखिए 3 दूनी 6, इधर 2 चले गए, ठीक है, यहाँ पे 3 8 24, इधर 2 चले गए, 3 9 27, फिर यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये किससे होता, देखिए तो यहाँ देखिए क्या है, ये किससे होता है, देखिए तो ये क्या है, देखिए 17 की दूसरी मालूम है ना अपने को, देखिए 17 7 7 49, 49 का क्या लेते हैं पर 9, ये हासिल के 4, 17 में 7 ये जमा करें तो क्या हो जाते हैं, 17 में 7 मतलब यहाँ पे 24 होगा, 24 में 4 जमा करें तो कितना होगा, 28 होगा। मतलब ये किससे कैंसिल होता, 17 से कैंसिल होता, तो 17 मतलब 17 से ज़रब दिए तो ये होता। उसी तरह 17 और एक मरतबा ले लेंगे, 17 एकम 17। अब यहाँ पे देखिए ये 3 का तो ग्रुप बन गया, ये तीनों है ग्रुप बन गया, बट यहाँ पे देखिए ग्रुप बना क्या, नहीं बना, क्या है 17 2 ही मरतबा आया, ले इसलिए ये जज़र से बाहर नहीं निकाल सकते, तो और एक क्या होना इसको, और एक 17 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या रहेगा, ये सवाल नंबर 4 का जवाब क्या रहेगा, क्या है, किस अक़ल तरीन अदद से ज़रब देना चाहिए कि कामिल मुरब्बा हो जाए, तो कौन सा रहना चाहिए अक़ल तरीन अदद, वो 17 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि 17 के क्या है, यहाँ पे 2 ही
दो ही आए यहाँ पर एक ग्रुप में 3 रहना, तो 117 की कमी है। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं तीसरा नहीं बोले, वो अक़ल तरीन अदद मालूम कीजिए जिससे क्या है, यहाँ पर देखिए 8788 को ज़रब देने पर, ये भी सेम है, देखिए 8788 है, इसमें भी अक़ल तरीन अदद मतलब वही करना। यहाँ पर भी देखिए 2 से कर देंगे ना, 2 चौक 8 हो गए। यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, 2 नहे 18, 2 चौक 8। उसी तरह यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 नहे 18, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये किससे कैंसिल होता देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना भाई। इसी तरह ये करना, जो भी जिसकी भी 3 की मतलब 3 का ग्रुप नहीं बनता ना, उसकी कमी है बोले ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है। उसी तरह से ये रवि का एक है, ये बाद में कराते, ये ऑलरेडी है लेकिन फिर भी मैं बाद में करते। क्या करना है इसमें देखिए, मुकाबनुमा किसे बोलते हैं? मुकाबनुमा किसे बोलते भाई? जिसका तूल, अर्ज और बुलंदी क्या है, अलग अलग रहते, उसको क्या बोलते अपन? मुकाबनुमा बोलते है ना, अलग अलग रहते। जैसे कि यह मुकाब है तो तमाम क्या है, सेम थे। मुकाबनुमा में क्या है, तमाम सेम नहीं रहते। तो यहाँ पे रवि क्या करा करते, प्लास्टिक के एक शीट लेके उसके क्या है, जो ये देखिए ये 12 है तूल, अर्ज कितना है यहाँ पर 8 है, और उसकी बुलंदी कितनी है 3 है। तो अपने को पहले इसका हजम मालूम करना। तो अपने मुकाब के हजम का ज़ाब्ता क्या है भाई, तूल ज़रब, अर्ज ज़रब, बुलंदी कर दिए तो क्या हो जाता, अपने को इसका हजम मालूम हो जाता। क्या होता है इसका हजम देखिए, 12 ज़रब 3 ज़रब 8, क्या होगा भाई यहाँ पे 8 तिया कितने हो गए 24। 24 को अगर 12 से ज़रब देंगे तो 24 को 12 से दिए तो 268 हो गया। अब ये 268 से क्या करना है अपने को, उन्हें कितना, एक मुकाब तैयार कर रहा, आप एक मुकाब बना दिया। इसको मुकाब बना दिया मतलब क्या है, इसको यहाँ पे जज़र की तीसरी के ले लिए इस तरह। अब इसको क्या करना, यहाँ पे निकालना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जज़र निकालना। निकालने के बाद कितने जोड़ियाँ बनते देखना। तो आपको यहाँ पे खाली 2-2 की एक ही जोड़ी बनती, तो वहाँ पे उन्हें खाली कामिल मुरब्बा खाली उन्हें 2 ही गिन सकता। कितने गिन सकते बोल तो 2 ही गिन सकता। आप यहाँ पे 288 को उसके अज्जा में तहलील कीजिए, फिर आपको मालूम हो जाता। ठीक है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता बोल के छोड़ दिए, समझ लेंगे आप लोग। ठीक है ना, मतलब क्यों वक्त ज़ाय करना छोटी चीज़ों के लिए, इसलिए छोड़ दे रहे मैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए जज़रुल मुकाब है। जज़रुल मुकाब मतलब उसके ऊपर जज़र को लगा दे रहे ना, वही मतलब ये इस तरह से। और यहाँ पे है देखिए जज़रुल, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ 64 क्या है देखिए, 64 किसका है, 64 किसका है, यहाँ पर 4 का है। 4 का मुकाब क्या है, 4 का मुकाब यानी 4 का जज़रुल मुकाब क्या है, यहाँ पे 64 है। ठीक है, ये अमल मुकाब बनाने के अमल के बरक्स अमल कहलाएगा। किसको भाई, मतलब अगर 64 लेके अगर 4 हासिल कर रहे तो वो उसका बरक्स हो गया। 4 लेके उसको अपन ज़रब दे रहे तो वो उसका मतलब अलग होगा। तो यहाँ देखिएगा 4 की तीसरी मसावी है 64, तब 4 64 का जज़रुल मुकाब कहलाएगा। आपको मालूम है यही है। ठीक है, जज़रुल मुकाब है ये, मतलब लगा दे रहे इस तरह से। तो जज़रुल मुकाब को किस तरह अलामत से ज़ाहिर करते, इस तरह जज़र लिख के क्या है तीसरी द लिखते। और हाँ, अभी एक्स की वैल्यू ये वही है, देखिए इधर एक्स क्यूब है तो इधर आके क्या हो जाता, √³ मतलब √3 हो जाता। ठीक है ना, ये वही है, ऑलरेडी पहले अपन मुरब्बे का देखे थे ना, वैसे ही है। इतना ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है पेज पे। नेक्स्ट यहाँ देखिए 1 का मुकाब 1, ये तो याद होना ही चाहिए आपको। ठीक है, 2 का मुकाब 8, ठीक है, 3 का जज़रुल मुकाब 27, 4 का जज़रुल मुकाब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 229, 10 का जो है 1000। ठीक है, फिर इसको देखिएगा, यहाँ पे वही है। तो अभी यहाँ पे 1728 दिया, 1728 किसका मुकाब है मालूम करना है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि मैं इसको शॉर्टकट बताने वाली हूँ। इसका कितना नंबर है भाई, ये 728 किसका है अपने को मालूम करना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 4096 भी किसका है मालूम करना है। 4096 2 नंबर मिल गए अपने को।
इसके बाद देखिए, जिस तरह अपन मुरब्बे का तखमीना देखे थे ना, यहाँ पर देखिए मुकाब का भी तखमीना है, मुकाब का तखमीना है। यहाँ पे देखिए ये 9261 ये किसके करीब आता देखना है, ठीक है। सॉरी, ये तरीक़ा है तखमीना कदर का, तो ये नंबर भी ले लेंगे। क्या है भाई, 9261, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन लोगों के भी मुकाब मालूम करना है आपको, किसके है। यहाँ पर देखिए मुफरिद अज़ा ज़रबी के ज़रिए, मतलब इस तरह से, ठीक है, अज़ा निकालते हुए। 343 किसका है, अभी देखिए अपन 7 का है। 229 किसका है, 9 का है। क्यों, इकाई का मुकाम 9 है, 9 का है। यहाँ पे इकाई का मुकाम 1 है, मतलब यहाँ पे 1 का तो नहीं है, जाहिर सी बात है। ये किसका है भाई, ये 11 का है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये किसका है, ये 14 का है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग ये याद कर लीजिएगा, बेहतर है। और फिर उसी तरह यहाँ पे देख, यहाँ पे लिख लेंगे किसका है मालूम करने के लिए, 27। फिर उस तरह और एक क्या है बड़ा, 11 का भी लिख लेंगे। 11 का ऑलरेडी आपको मालूम है, फिर भी लिखेंगे यहाँ पे, शार्ट में मालूम करते वक्त काम आता अपने को, ठीक है। उसी तरह 13 का भी लिख लेंगे। क्या है 13 का, 2197, ठीक है। उसी तरह 15 का क्या रहेगा, यहाँ पे 3375, ठीक है। 18 का क्या रहेगा, 5832, ठीक है। उसी यहाँ पे उसी तरह से है। और क्या है देखिएगा, हम यहाँ पे ये है देखिए, एक जुफ्त अदद का मुकाब ताख़दत होता। अब अपन बोले ना भाई जुफ्त रहे तो जुफ्त, ताख रहे तो ताख रहता, लेकिन इन्हें उल्टा बोल रहा। देखिए क्या बोल रहा, जुफ्त रहे तो ताख होता बोल रहा, इसलिए क्या है भाई काजिब है। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक कामिल मुकाब 2 सिफरों पर ख़त्म होता। अभी बोल लिए अपन 2 सिफर पर कभी ख़त्म नहीं होता। किस पे रहना, वो अगर मुरब्बा है तो हो सकता, बट ये मुकाब है ना तो 3 सिफर रहना, इसीलिए भी क्या है, काजिब है। और यहाँ पे देखिए अगर कोई अदद 5 पर ख़त्म होता है तो उसका मुकाब भी क्या है, 5 पर ख़त्म। ये सही है ना, सादिक है, ठीक है। सिफर पर ख़त्म होने वाले किसी अदद का मुकाब अपने सीधे जानिब 3 सिफर रखता ना, 3 सिफर बराबर, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, एक वाहिद हिंसी अदद का मुकाब भी वाहिद होता, गलत बात है। एक वाहिद हिंसी मतलब समझ लीजिए कि अपने पास 6 है, 6 का क्या आपका मुकाब भी क्या एक ही हिंसी रहता, ये एक हिंसी है तो क्या एक हिंसी रहता, नहीं रहता ना, ठीक है। अब जैसे कि 4 है, सॉरी 2 ले लेंगे, 2 एक हिंसी है, लेकिन उसका मुकाब भी एक हिंसी 8 आया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि 3 एक हिंसी है, लेकिन उसका मुकाब क्या है भाई, 27 है, ठीक है ना, मतलब ये 2 हिंसी है तो एक का एक हिंसी हो ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्या है, काजिब है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कोई कामिल मुकाब नहीं पाया जाता जो 8 पर ख़त्म होता है। ऐसा कोई कामिल मुकाब नहीं पाया जाता जो 8 पर ख़त्म होता है। 8 पर ख़त्म होता, ऐसा कैसा नहीं पाया जाता। हाँ, तो 8 को छोड़ के देख लीजिए, ऐसे और कोई कामिल मुकाब नहीं है जिस जो 8 पे ख़त्म होते, सिर्फ 8 एक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी 2 हिंसी अदद का मुकाब 3 हिंसी अदद हो सकता, सादिक है, हो सकता ना। नेक्स्ट, ऐसा 2 हिंसी अदद महसूब कीजिए जो एक मुरब्बा होने के साथ साथ मुकाब भी रहना। तो वो अदद क्या है भाई, 64 है, क्योंकि 64 क्या है, 64 क्या है, 8 अट्ठे 64 है ना। उसी तरह 4 ज़रब 4 ज़रब 4 भी क्या है, 64 है, मतलब ये 4 का मुकाब है 64, ठीक है, 4 का मुकाब है और 8 का मुरब्बा है 64, ठीक है ना। तो ये अपना लेसन देखिए कंप्लीट हो गया। अब मैं बेसिक क्यूब किस तरह मालूम करना वो देखेंगे। उसके साथ साथ देखिएगा यहाँ पर ये अब्दी मुसल्लिस कहते हैं, यहाँ पे इंटरनल एंगल कुछ बोल के इंग्लिश में है, देख लीजिए, मैं वो कम्युनिटी में पोस्ट किए, देखिए इसके ताल्लुक़ से, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, एक क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस के अज़ला के तूल ख़ुद मालूम करने के लिए ज़ाब्ते को कौन यहाँ पे डाइपोहाइड्स, ठीक है, डाइपोहाइड्स इंग्लिश में देख लीजिए, वहाँ पे नाम वहाँ पे है इंग्लिश में। यहाँ पर तो देखिए डाइपोहाइड्स ने पेश किया। ये ज़ाब्ता क्या है, ख़दीम यूनानी, ठीक है, जो ग्रीक वाले रहते हैं ना, ख़दीम यूनान के दौर से ही ये ज़ाब्ता चला आ रहा। ये तो इन्हें क्या करा ये ज़ाब्ते में, बोले तो ये ज़ाब्ते में फर्स्ट तो उसने क्या किया भाई, एक क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस ले लिया, ठीक है। कौन, ये क्या नाम है भाई इसका, डाइपोहाइड्स, ठीक है, डाइपोहाइड्स नामी साइंसदान क्या किया, ये यूनान का रहने वाला था। इसने क्या किया, पहले तो एक क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस ले लिया, ले लेके क्या किया देखिए, इसका जो
फ़ायदा है इसको x बोला, और इसका जो इर्तिफ़ा है, ठीक है ना, ये इर्तिफ़ा को क्या बोला भाई, y बोला, और बचा क्या, वितर को क्या बोला, z बोला। तो इर्तिफ़ा को क्या बोला उन्हें, x किसके मसावी है बोला, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बोला। उसी तरह y किसके मसावी है बोला, यहाँ पर उन्हें 2mn, ठीक है। और z किसके मसावी होता है बोला इन्हें, यहाँ पे माइनस में दिया ना भाई, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 1 दिया ना, यहाँ पे क्या बोला भाई उन्हें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बोला, ठीक है, ये उसका है। अब यहाँ पे उन्हें क्या बोला, अब आपकी मर्ज़ी बोला, आप एम को कुछ भी समझ लीजिए, एन को कुछ भी समझ लीजिए, तो आपकी ये 3 खतरे कैसा आती, फिसागोरस के मसले के रो से आती बोल के आती, देख लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं अगर एम को 2 मान ली, एन को 1 ली, मतलब एम की खतर 2 ले ली मैं, एन की खतर 1 ले ली, तो एम की जगह पे मैं यहाँ पे 2 रख दिए, तो 2 दूनी 4 हो गए। एन की जगह पे 1 रखे तो 1 1 कम 1 होगा, ठीक है। तो 4 में से 1 माइनस होगा, तो यह जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। उसी तरह मैं यहाँ पे ये 2 लिए, ये 1 लिए, तो यहाँ पे 2 1 कम 2 हो गया, ये फार्मूले का 2 दूनी 4 होगा। उसी तरह देखिए यहाँ 2 लिए थे ना मैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 की दूसरी 4 होगा, यहाँ पे 1 की दूसरी 1 होगा, दोनों को जमा करें तो 5 हो गया। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं m की कीमत 3 ली और n की कीमत 2 ली, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे m की कीमत 3, मतलब यहाँ पे 3 की दूसरी मतलब 9 हो गया, 2 की दूसरी मतलब 4 होगा, 9 में से 4 गए तो क्या आता, 5 आता। उसी तरह देखिए यहाँ पे m क्या है अपने पास, 3 है, n 2 है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, आ गया है ना। मतलब आप समझ जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिएगा, अलग से एम एन लिख के उसमें कीमतें दर्ज करते हुए देख लीजिए। ऐसा अपना दिल चाहे, ठीक है, दिल चाहे मतलब अपने हिसाब से अपन कौन सी भी वैल्यू ले सकते, ठीक है ना। कौन पेश करे भाई, ये डाइपोहाइड्स पूछे, इंग्लिश में देख लीजिए क्या है कि ये उर्दू में थोड़े मालूम है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर सकते अपने का, ठीक है। डाइपोहाइड्स कुछ है यहाँ पे, जो कि यूनानी था शायद वो, इसीलिए यूनानियाँ क्या है, क़दीम दौर से ये ज़ाब्ते को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब अपने पास बचा भाई, आप क्या है, क्यूब का शॉर्टकट बताना है, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन है ना कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, आपको ये जो 3 वीडियो रहेंगे ना, ये आपको ये एग्ज़ाम तक ही नहीं, फ्यूचर में होने दीजिए, या फिर आप भी स्कूल्स में अगर बच्चों को समझा रहे भी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अपन क्यूब के नंबर ले लिए ना भाई। अब उसको शॉर्टकट कैसा, शॉर्ट में कैसा मालूम करना, ये किसके है सो तो देखेंगे। यहाँ लिखेंगे जज़र, यहाँ पे 1728 लिखे। अब ये किसका है मालूम करना है, तो सबसे पहले एक साइड में क्या करेंगे, अपन 10 तक के क्यूब लिख लेंगे। 1 का क्यूब क्या है भाई, 1 है ना। 2 का क्यूब क्या है, यहाँ पर 1 का 1 होगा। 2 का कितना है, 8 है। 3 का कितना है भाई, 27 है। 4 का कितना है, यहाँ पर 64 है। 5 का कितना है भाई, 125 है। 6 का कितना है, यहाँ पर 6 का कितना है, 216 है, ठीक है। 7 का कितना है भाई, 343 है। 8 का कितना है क्यूब, यहाँ पर 512 है, ठीक है। 9 का कितना है भाई, यहाँ पे 729 है। और 10 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर 1000 होता, ठीक है ना। मतलब ये तीसरी, सबकी तीसरी, ठीक है। मुझे भी याद नहीं था, देखो आप लोगों को बोलने के चक्कर में मुझे भी 10 तक याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है, क्यूब हासिल हो गए। अब क्या करना है, ये किसका क्यूब है मालूम करना है। तो अपन मुरब्बे में क्या करे थे, राइट साइड से दोनों की जोड़ी बनाए थे, याद होगा आपको, क्या बनाए थे, दोनों की जोड़ी बनाए थे। अब क्या करना, यहाँ पे ये क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्या करना, तीनों की जोड़ी बनाना। 3 राइट साइड से 3 हिस्सों को अलग कर देना है, कर दिए ना भाई। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, देखिए 1 है ना, तो एक किसका क्यूब है, 1 का ही क्यूब है, 1 लिख लीजिए। अब देखिए इकाई के मुकाम पे देखना, इकाई के मुकाम पे क्या है भाई, 8 है। क्या है इकाई के मुकाम पे, 8 है। 8 किसके इकाई के मुकाम पे आता, किसके मुकाब के, 2 के मुकाब के इकाई के मुकाम पे आता। मतलब यहाँ पे 2 ले लिए,
ठीक है 12। तो ये सही है नहीं है देख लेंगे। 12 का क्यूब, तो 12 की दूसरी तो आपको मालूम है ना भाई क्या रहता, 144 रहता। इसको 12 से अपन ज़रब दे के देख लेंगे। 12 चौक कितने हो गए, 48 के 8 हो गए, ठीक है। हासिल के 4 हो गए, फिर 12 चौक 48 हो गए। 48 में फिर यहाँ पे क्या है 4 मिलाए तो 52 हो गए। 52 के 2 हो गए, हासिल के 5 हो गए। उसी तरह 12 एक कम 12 हो गए। 12 में 5 मिलाए तो 17 हो गए। है ना जवाब सही है ना अपना, मतलब 12 की तीसरी ही क्या हो रही है यहाँ पे क्या है 1728 हो रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यूब किस तरह मालूम करना। जैसे कि अपने को मुरब्बा मालूम करते, जब अपने को एक मतलब 2 ऑप्शन मिल रहे थे, इकाई के मुकाम पे 8 है, तो क्या कर रहे थे अपन 2 अदद को देखना पड़ रहा था किसके किसके इकाई के मुकाम पे 8 आते। लेकिन क्यूब में देखिए एक अच्छी अपने को सहूलत है कि कोई भी यहाँ पे नंबर दोहराया नहीं गया। 8 भी एक ही पर आ रहा, 7 को भी एक आ रहा, 4 1 5 1, मतलब सब एक एक ही थे हमारे। तो अपने को ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे अपने को मालूम है भाई इकाई का मुकाम 8 आया, तो किसके इकाई के मुकाम पे 8 है, 2 के मुरब्बे 2 के क्यूब के मतलब 2 के मुकाब के इकाई के मुकाम पे 8 है। तो ये इसकी जगह क्या लेना, 2 लेना, ख़त्म हो गया। उसी तरह दूसरे करके देखेंगे। देखिएगा 4096 है। क्या करना, ये 3 लिखना ज़रूरी है। क्या करना, राइट साइड से 3 को अलग कर देना। यहाँ क्या आया भाई 4 आया। 4 है क्या, 4 है क्या किसी का क्यूब है क्या, 4 नहीं है। 4 से छोटा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पे मैं 1 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई का मुकाम क्या है, 6 है। 6 किसके इकाई के मुकाम पे आता, जाहिर सी बात है किसके इकाई के मुकाम पे आता, 6 के ही आता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे क्या ये भी सही है या फिर अपन गलत कर रहे, देख लेंगे ना। तो 16 की दूसरी क्या होता, अपने को मालूम है 16 का क्या रहता भाई, क्या रहता 16 की दूसरी क्या हो जाता, क्या है 16 का मुरब्बा क्या है, 16 का मुरब्बा क्या रहता 256। ऑलरेडी अपने को मालूम है 16 का मुरब्बा क्या रहता 256 रहता। इसको 16 से ज़रब करके देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ 6 6 के 36 के 6, हासिल के 3 हो गए। 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 33 के 3, हासिल के 3। यहाँ पे फिर 6 2 नहीं 12, 12 3 कितने हो गए 15। फिर यहाँ पे देखिए 6 5 2, अब इनको जमा कीजिए, ये 6 होगा, ये 9 होगा, ये 10 का 0, ये हासिल का 1, ये 4 के 4 आ गया भाई 4096 आया ना। मतलब ये किसका क्यूब है, ये 16 का क्यूब है, ठीक है ना। और ये 12 का क्यूब, समझ में आया ना, इजी है ना क्यूब निकालना। मुरब्बे में तो भी 2 ऑप्शन थे, बट यहाँ पे अपने को 2 ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन में क्लोज। अब यहाँ पे और एक नंबर लेंगे, कौन सा लेंगे 9261। इसका देखेंगे जज़रुल मुकाब क्या आता। फिर यहाँ पे राइट साइड से जो तीनों को अलग कर दिए, क्या आया भाई 9 आया, है ना। 9 आया, तो 9 क्या 9 है क्या किसी का, 9 है नहीं है, लेकिन 8 है ना, है किसका है 8 भाई 2 का है, तो 2 ले लिए। अब यहाँ पे इकाई के मुकाम पे 1 आया, जाहिर सी बात है इकाई के मुकाम पे 1 किसको रहेगा, खाली 1 को ही रहता, ख़त्म इतना ही। 21 है, 21 का मुकाब ये होता। उसी तरह और एक नंबर ले लेंगे, क्या है भाई 2744 है। इसका जज़रुल मुकाब देखिए क्या बचा, इधर राइट साइड से तीनों को अलग कर दिए, बचा 2 है क्या किसी का नहीं है, लेकिन 1 है ना, तो ये 1 ले लिए। अब यहाँ इकाई के मुकाम पे क्या है 4 है, ठीक है। इकाई के मुकाम 4 किसको आता, जाहिर सी बात है 4 को ही आता, है ना। अब इसको हल करके देखेंगे, यहाँ पे बराबर ही लिए ना मैं नंबर, यहाँ पे हल करके देख लेंगे, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो अपने को मालूम है 14 की दूसरी क्या रहता, 14 की दूसरी क्या रहता है, यहाँ पर 196 रहता 14 की दूसरी, और उसको 14 से ज़रब दे देंगे, मतलब अपने को 14 की तीसरी मालूम करना है ना, क्या आता, तो ज़रब दे। ये देखिए ज़रूरी नहीं है मुझे आपको इतना ही बताना था, लेकिन फिर भी आपका डाउट क्लियर हो जाए इसलिए अपन इसकी तस्दीक भी कर ले रहे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 4 से 14 का 14 6 के कितने हो गए भाई 84 हो गए, ठीक है। 14 6 के 84 का 4 हो गया, हासिल के 8 हो गए। 14 नहे कितने हो जाते हैं यहाँ पर 112, 14 नहे 126 होते। 126 में देखिए 8 मिला दीजिए तो क्या हो जाता है 134 होते। 134 के देखिए 4 हो गए, हासिल के क्या हो गए 13 हो गए। फिर 14 एक कम 14 हो गए, 14 में 13 मिला तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर 14 और 13 कितने हो जाते 27 हो जाते। आ गया ना भाई यहाँ पे अपने को 2744, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और कौन से है देखिएगा, और थोड़े नंबर कर देंगे उसके बाद ये वीडियो क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है देखिए और एक नंबर क्या है यहाँ पर
331 ऑलरेडी अपने को 11 का है बोल के मालूम है, लेकिन फिर भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड से तीनों को अलग कर दिए। एक किसका है भाई, एक का है, एक लिख लिए। अब यहाँ इकाई का मुकाम पे एक है, मतलब किसके आते हैं, एक का ही, इकाई के मुकाम पे एक आता ना, मतलब ये 11 का है। ठीक है, उसी तरह देख लीजिएगा 3375 देख लीजिए, इसका देख लीजिए, यहाँ तीनों को अलग कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 है क्या, किसी का नहीं है, लेकिन एक आता ना, एक ही लेना पड़ेगा। अब इकाई के मुकाम पे 5 है, मतलब क्या है, 5 का भी ऑप्शन 5 है तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, 15 रहेगा। ठीक है, उसी तरह देखिएगा और एक नंबर लेंगे 5832, ये करके देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए तीनों को अलग कर दिए, यहाँ पे 5 है क्या, 5 से छोटा एक ही है, क्योंकि 5 से बड़ा और एक मतलब 2 का क्या हो जाता है, 8 हो जाता। यहाँ इकाई के मुकाम पे 2 है, तो इकाई के मुकाम पे 2 है तो क्या आता, 2 है तो क्या आता है इकाई के मुकाम पे, हाँ क्यूब सपने, हाँ यहाँ पे देखिए इकाई के मुकाम पे 2 है तो किसका रहेगा, इकाई के मुकाम पे 2 है तो ये किसका रहेगा, 8 का रहेगा। किसका रहेगा, 8 का, मतलब ये किसका है, 18 का है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा और एक, हाँ रहने दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, तो मुकाब किस तरह हासिल करते, समझ में आ गया होगा। और नंबर क्या है यहाँ पर है देखिए 2197 एक नंबर है, ये किसका है देख लेंगे। यहाँ पे दिखे अलग कर दिए, तो यहाँ पे देखिए 2 नहीं है किसका भी मुकाब, इसलिए एक उससे छोटा ले लिए। 7 है भाई, अब यहाँ पे 7 आया तो क्या आता, अपन बोलिए दोनों थे, रिवर्स में कौन कौन थे, एक था 8 आया तो 2 आता। ठीक है, 2 आया तो 8 आता। और एक रिवर्स में कौन थे, 7 थे, 3 था। अगर 3 आया तो 7 आता, 7 आया तो 3 आता। तो यहाँ पे 7 है तो क्या रहेगा भाई, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है ना, देखिए अपन 2 का, ये 2 डिफरेंट थे तो इन दोनों का भी करें। अगर इकाई के मुकाम पे किसी के 5 है तो उसके क्यूब में भी 5 आता, और अगर 6 है तो भी 6 आता, और 9 है तो भी 9 आता, 1 है भी तो 1 आता, और एक 4 रहा भी तो 4 आता, 0 रहा भी तो 0 रहता। कितने हो गए, 6 हो गए। और क्या बचा इसमें, 1 2 3 रहा तो 7 आता। ठीक है, 7 रहा तो 3 आता, 8 रहा तो 2 आता, 2 रहे तो 8 आते। हो गए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए 10 नंबर आपके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह अगले वीडियो कुछ और टॉपिक पे देखेंगे। उम्मीद करती होंगे आप तीनों भी वीडियो देखेंगे, और जो भी आपको है ना नया पॉइंट लग रहा है उसको आप आपके नोटबुक्स में दर्ज कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आ जाए। ठीक है ना, आपकी मखसूस दुआओं में याद रखिए। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।